बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बारे में कर लें ताकि अपनी अंदर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। तो आज के इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना सिलेक्टेड किया हुआ कोर्स चेंज कर सकते हैं। एक डेट वीक गुजर गया तो आपने कोई लेक्चर सुने होंगे डेफिनेटली। तो अगर आपको वो अच्छे नहीं लगे या आपने महसूस किया कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको बोर कर रहे हैं, तो स्टिल डिजी स्किल्स वालों ने आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि यू कैन चेंज इट। बट अगेन आपको एडवाइस है कि ऐसा करते वक्त आप बहुत केयरफुल हो और 27 फरवरी तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ये मेरे एक विंडो ओपन हुई है। यहाँ आपके पास आप एक ब्लिंक आ रहा है एनरोल नाउ बैच 6। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है डियर ट्रेनिज यू कैन चेंज एड ड्रॉप कोर्सेज बाई February 27 2020 11 59 PM, यानी कल रात 11:59 PM तक आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। तो जो आपने कोर्स कैसे चेंज करना है, देखें आप। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया हुआ है या कोई बुक्स मैंने सेलेक्ट किया, तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आप इसको टर्न ऑन करते हैं या टर्न ऑफ करते हैं और आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं, फर्ज करें डिजिटल लिटरेसी आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपने इसको करने के बाद सेव करना है। लेकिन याद रखें कि आपने दोनों टर्न ऑफ करके दोनों टर्न सेलेक्ट करके फिर ही आपने इसको करना है। जैसे कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग में मैं वापस आया, देखिए मैं मोर देन 2 कर रहा था तो उन्होंने मैसेज दे दिया दिस साइट सेज यू कैन नॉट एनरोल मोर देन 2 कोर्सेज इन बैच। ओके, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ। इसको मैंने वापस किया और मैंने जो मेरा ओरिजिनल था मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग कर लिया। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने दोनों जो आपके सिलेक्टेड हैं या जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको टर्न ऑफ करें और जिसको आप रीसेलेक्ट करना चाहते हैं उसको टर्न ऑन करें। तो टर्न ऑन करने के बाद आप सेव का बटन दबाएं तो आपके बाद आपके जो नया कोर्स होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद आप देखें तो आपको यहाँ सारी की सारी चीज़ें जो आपने नई सेलेक्ट की होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके बाद आप यहाँ बुक के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम जो डाटा होगा अवेलेबल होगा। मैं इस पर यहाँ आपको प्लस के निशान पे इसको मैं बैकअप कर लेता हूँ, आपको पूरे दिखाता हूँ। जैसे इसमें 12 वीक्स है तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।